फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो आज की वैकेंसी आई हुई है बीएसआरटीसी यानी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड की तरफ से। और ये वैकेंसी फ्रेंड्स 24 फरवरी 2024 को आई हुई है। तो इसमें दो डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, दो पोस्ट है इसमें। एक पोस्ट है अकाउंट्स ऑफिसर और सीनियर ऑडिटर की, और दूसरी पोस्ट है लेखापाल यानी अकाउंटेंट की। तो फ्रेंड्स, जहां तक अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट का सवाल है तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 14 है। और इसमें जो मानदेय यानी इसमें जो मंथली सैलरी होगी वो कंसोलिडेटेड रुपीज 35,000 रुपीज पर मंथ की होगी। और जहां तक इसमें योग्यता एवं अनुभव यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सवाल है, तो फ्रेंड्स इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाणिज्य स्नातक यानी बीकॉम है, वाणिज्य स्नातकोत्तर यानी एमकॉम है। तो फ्रेंड्स, अगर बीकॉम या फिर एमकॉम अगर आपने कर रखा है तो फिर आप एलिजिबल हो आप अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए या फिर सीनियर ऑडिटर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और जहां तक वर्क एक्सपीरियंस का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बोला है कि कम से कम 5 इयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जहां तक अपर एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड्स, तो इसमें अपर एज लिमिट 45 इयर्स का है। वैसे ही फ्रेंड्स लेखापाल वैकेंसी भी आई हुई है यानी अकाउंटेंट की वैकेंसी आई हुई है। टोटल इसमें 35 सीट है। और इसमें मंथली सैलरी रुपीज 30,000 आपको पेमेंट की जाएगी। और जहां तक एसेंशियल क्वालिफिकेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन इधर सीए इंटर है या फिर सीएमए इंटर है। तो अगर आपने सीए या फिर सीएमए का आपने अगर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अगर पास कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसके अलावा इन्होंने बोला है कि आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास अगर 3 ईयर का 3 साल का अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो आप अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। और इसमें भी फ्रेंड अपर एज लिमिट 45 इयर्स की है। और फ्रेंड्स, आपको जहां तक एप्लीकेशन का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है कि इच्छुक अभ्यर्थी का बायोडेटा, एक पासपोर्ट साइज फोटो और अनुभव प्रमाण प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ अपना आवेदन पत्र निगम मुख्यालय परिवहन परिसर फुलवारी शरीफ पटना में दिनांक 11 मार्च 2024 को अपराह्न 3 बजे तक स्वयं जमा कर सकते हैं, अथवा निबंधित डाक के द्वारा भेजा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो अपना बायोडेटा है प्लस एक पासपोर्ट साइज फोटो प्लस आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है और साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको आप सेल्फ अटेस्टेड करके आप जो इनका जो एड्रेस है, इनका जो मुख्यालय परिसर फुलवारी शरीफ पटना, या तो आप बाई हैंड वहां जमा कर सकते हैं 11 मार्च तक को दोपहर 3 बजे तक का, या फिर आप इसे बाई पोस्ट आप इस एड्रेस पे आप इसे पोस्ट लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जहां तक अकाउंट्स ऑफिसर का कैटेगरी वाइज सीट का सवाल है, तो इसमें अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 1 सीट है, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 2 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 4 सीट है, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीट है, और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है। फ्रेंड्स, वैसे ही अगर अकाउंटेंट की 35 सीट को अगर देखी जाए तो कैटेगरी वाइज इसमें भी बाइफरकेशन कर रखा है। तो अनरिजर्व के लिए इसमें 8 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 3 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 6 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 9 सीट है, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 8 सीट है, और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए इसमें 1 सीट है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें। अगर बीकॉम कर रखा है या फिर एमकॉम कर रखा है तो फिर आप अकाउंट्स ऑफिसर के लिए पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस अगर है। उसी प्रकार से अगर आपने सीए इंटरमीडिएट या फिर सीएमए इंटरमीडिएट कर रखा हो और 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आप अकाउंटेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, टोटल इसमें 35 प्लस 14 49 सीट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जो कि काफी अच्छी वैकेंसी है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख ले फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको जमा करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन है नहीं। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के जल्दी से आप इसे पोस्ट लगा दें, क्योंकि इसमें 11 तारीख इसके लास्ट डेट है एप्लीकेशन पहुंचने की, तो इसमें डिले नहीं हो। इसलिए आप इसे बेहतर रहेगा कि आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख ले और इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन आप इसे जाके इनके जो एड्रेस इन्होंने मेंशन कर रखा है इनके हेडक्वार्टर में, वहां पे आप पोस्ट लगा दें। या फिर अगर आप पटना या नियर बाय में रहते हो तो बाई हैंड भी आप जाके इन्हें जमा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात भी बता रखा है कि अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आवेदन देना होगा। तो फ्रेंड, अगर आप मान लीजिए अगर आप अकाउंट्स ऑफिसर या फिर सीनियर ऑडिटर के लिए भी आप एलिजिबल हो रहे हो, साथ ही साथ लेखापाल यानी अकाउंटेंट पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो रहे हो, तो उन्होंने बता रखा है कि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। लेकिन आपको क्या है कि आपको इस पोस्ट के लिए यानी सीनियर ऑडिटर या फिर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपको अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और अकाउंटेंट के लिए आपको अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, 2 एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हो। तो फ्रेंड्स, आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें, और अगर आप एलिजिबल हो तो यू कुड अप्लाई फॉर दिस। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स एज ऑफ नाउ।
Very soon, I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.